कह रहे हैं बहुत अच्छा है, और सेकंड राउंड के लिए फिजिकली बुला रहे थे पुणे में ही। मैंने कहा सर अभी ठीक है। पुणे में तो हम है नहीं, तो हाँ नहीं आ हाँ पाएंगे। अगर ऑनलाइन हो पाता है तो बता दीजिए। तो हाँ। मैंने कहा ठीक है, हम डिस्कस करके बताते हैं। नहीं देखो, जी सर। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पुणे में ही दोनों कंपनियां हैं। ठीक है। जी सर। जी पंद्रह सर। 15 दिन का रिस्क लो। देखो थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है एनवायरनमेंट को समझने के लिए। जी। जी। इसलिए नहीं कि हम जॉब ही लेके आएंगे, इसलिए कि अंडरस्टैंड करना है मार्केट को। ठीक जी। है। नहीं तो सर, ये वो तो आपसे ठीक है। कल बात किया हाँ था, तो हम एक दो हफ्ते बाद तो आ ही रहे हैं सर आपके यहाँ। हाँ हाँ। तो जी। मतलब कि से ये मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि ओपन योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट समझना पड़ता है। अभी देखो तुमको वहां दिखाया मैंने, अभी ये परवेज है, इसका आज पीपीएस में इंटरव्यू है। ठीक है, और एक क्या बोलते हैं, एक दो इंटरव्यूज के और भी शेड्यूल है। अभी आपने देखा जस्ट कैडविक्स की ओपनिंग सामने है आपके। इसके अलावा डिस्ट्रा में भी ओपनिंग चल रही है, और अभी यूनिक्स कैड में ओपनिंग चल रही है। तो जस्ट ओपन योर सेल्फ, स्पेशली वो लोग ध्यान दे जिनका टूल टेस्ट, सॉरी, जिनका जो है कैरियर गैप है। ठीक है। आपको हमेशा के लिए याद रखिए कि 6 महीने मुझे मार्केट में निकालना पड़ेगा, बाहर क्या चल रहा है देखना पड़ेगा। गैप मतलब उसको भी गैप समझो जो दूसरी प्रोफाइल में एंट्री किया हुआ है। जैसे कि मान लो तुम्हारा साइट का एक्सपीरियंस है, अब बीआईएम के जी लिए तो तुम फ्रेशर हो गए। ठीक राइट है, सर। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है। ओके ज- सर। जैसे अमिता ने बोला कि सर लखनऊ, तो नो डाउट, बट अभी आप लखनऊ में अगर नंबर ऑफ कंपनीज देखोगे बीआईएम की, तो आपको हैरानी होगी। ठीक है, जस्ट आप देखिए, बीआईएम जॉब्स इन लखनऊ। जस्ट एग्जांपल देख रहा हूँ उसको, अमिता तुम सीरियस मत लेना, जस्ट दिखाने के लिए कि देखो सर कितनी कोई कम बात जॉब देख। ठीक है। हाँ। तब जैसे कि देखो, तो यहाँ पर कितने जॉब है, एक है सीनियर बीम आर्किटेक्ट की, बीम हीरोज में। अब सीनियर बीम आर्किटेक्ट में तो हमारा होगा नहीं, आपको सबको पता है कि क्योंकि हम फ्रेशर्स हैं अभी। नहीं। ठीक है। प्रेशर है। ठीक है, अब दूसरा कौन सी कंपनी है, ये है बीम इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो कि एमईपी वालों को लेगा, हमें लेगा नहीं। ठीक है। ये सर फिर एमबीपी की जॉब दिख रही थी सर, ये हाँ, नहीं दिख रही थी यार। अब बीम की देखो आर्किटेक्ट में। तीसरी कौन सी जॉब दिख रही है यहाँ पर, केवल एक दिख रही है, वो भी ड्राफ्टमैन और बीआईएम मिक्स है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें होगा कि नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यही चीज जब आप प्लान करते हो, मान लो गुरुग्राम के लिए, सबके लिए सजेशन है गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब गुरुग्राम में देखा आपने, जस्ट यहाँ पर एई कॉम में चल रहा है, इजिस ग्रुप में आपको पता है अभी जो अपना सिलेक्शन हुआ है, जो मैंने बताया था सिंगापुर की दामनी का हुआ था, इसी कंपनी में हुआ है। ओबी की ओपनिंग आप देख रहे हो, एई कॉम की ओपनिंग देख रहे हो, एईसी डिजिटल की देख रहे हो। कितनी ढेर सारी ओपनिंग्स आपको गुड़गांव में मिल गई है। ठीक है, ये देखो। ठीक है। अब यही चीज आप अहमदाबाद में देख लो। ठीक है। सर। जस्ट, हाँ जी। सर वो जैसे चार लोग कॉल करते हैं तो वो मतलब पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ आपको इंटर्नशिप किए हुए। तो सर हाँ, अगर मैं हम एक दो महीने बता देते हैं तो फिर उतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो नहीं उसको नहीं, कैसे आपको आंसर बताना है किया फाइव जाए। 5 मंथ्स। ओके सर। आपको जी। बोलना है 5 मंथ्स, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, 5 मंथ तो नहीं बोल सकते, बट 3 महीने के बराबर तो कर ही रहे हैं। ठीक जी है। सर। तो 5 मंथ्स उनको बोलो। ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पर आपको अहमदाबाद में दिखाता हूँ, इस स्टेडोम, इसमें स्टेडियम में, सेप्टिक, इसमें सर्विसेज में, इसमें बेस लाइन में, ये है, ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कंपनी की कमी ही नहीं है, आपको ढेर सारी कंपनियां हैं जिसमें आप जॉब के लिए, देखो मार्स में भी बच्चे सेलेक्ट हुए अभी रिसेंट में, ये है। ठीक है। तो मतलब आपको टारगेट क्या करना चाहिए, जहां पर नंबर ऑफ ओपनिंग ज्यादा हो, जिससे हमारा जो क्या बोलते हैं, अभी सिलिकॉन का है, सिलिकॉन में अपने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करो कि तुम्हें रिस्पॉन्स ज्यादा है। ठीक है। तो उसके लिए आपको ऐसे जगह टारगेट करना पड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा हो। तो सभी लोग देखो, कैडविक्स का आपने देखा, ये जो मैंने ओपनिंग दिखाया है कैडविक्स का ही है। ठीक है, जस्ट आपके पास देखा। अच्छा, इसका टीपीए में हुआ था। ठीक है। ओके। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि हमें कितनी ढेर सारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अभी थोड़ा सा जब आप अप्लाई कर ही रहे हैं तो थोड़ा naukri.com को फॉलो करिए। naukri.com पे जाइए, अपना अकाउंट प्रॉपर लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होती है गाइस, कि आप डाल सकते हो कि मैं किस प्रोफाइल के लिए जॉब देख रहा हूँ। यहाँ पे गए,
आपने डाल दिया बी मॉडलर, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, 1 ईयर, पुणे, मुंबई। ठीक है, और भी जहाँ के लिए आप भेजना हो सिर्फ सर्च कर दो आप। चलो हम पुणे ही सर्च कर देते हैं केवल। ठीक है, अब आप देखोगे केवल पुणे में ही कितनी ढेर सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी। ये देखो, वॉल्टर पी मोरे में चल रहा है, सुबह ही एक बैच में दिखाया था। देखो इनके पास कितनी ढेर सारी ओपनिंग्स है, ये देखो। जूनियर 3D टेक्निकल मॉडलर, जो कि बी मॉडलर होता है। ये टेक्निकल मॉडलर है जो वॉल्टर पी मोरे में सबको अप्लाई करना चाहिए। तो इतनी ढेर सारी कंपनियां हैं जहां पर ओपनिंग्स ऑलरेडी ढेर सारी इन्वॉल्व है। एक जस्ट मिनट में लूंगा, कोई पार्सल शायद आया हुआ है। जस्ट आई कम बैक इन 2 मिनट्स।
चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, सॉरी लेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस क्या करना है आपको, naukri.com पे जस्ट देखना है कि कहाँ कहाँ पर ओपनिंग चले। मान लीजिए आपने देखा कि ग्रीन इकॉम्स में चल रही है, तो यहाँ तो अप्लाई कर दीजिए, बट याद रखिए कि यहाँ पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर क्या करना है आपको, इसको, इस कंपनी के नाम को कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके उस कंपनी को जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जस्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, यहाँ कंपनी पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इनका कैरियर्स ऑप्शन में जाइए, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, अपने बच्चे काफी यहाँ पर जॉब भी करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट कैरियर्स पे जाइए, और कैरियर्स पे जाने के बाद देखिए वर्क विथ अस इनका टैब खुलेगा। यहाँ देखो इनको बीम इंजीनियर चाहिए, बीम आर्किटेक्ट चाहिए, तो आप ऐसे क्लिक करो इस पे। इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, देखो उस रिक्वायरमेंट को कॉपी पेस्ट करके अपने रिज्यूमे में ऐड करो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, यहाँ से गाइस एक्सपीरियंस वगैरह देख के आपको अप्लाई कर देना है। तो देखो इनको पुणे के लिए चाहिए, नागपुर के लिए चाहिए, ये दो बेसिकली इनकी ओपनिंग चल रही है। अब केवल यहीं से अप्लाई करके वेट नहीं करना है गाइस, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे लिए बैठा हुआ है। फिर अब हो सकता है कि आपका रिज्यूमे वहां तक पहुंच जाए, मैंने आपको हाउ टू अप्लाई वाला सेशन बताया हुआ है, आपको याद हो, ठीक है, वहां तक कैसे करना है, हो सकता है पहुंच जाए। नहीं पहुंचता है तो फिर हम जाएंगे लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन पे जाइए, और लिंक्डइन पे जाने के बाद आप, मैं वेरीफाई करता हूँ ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई किया मैंने ऐसे। अब देखिए आपके सीनियर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स अपडेट कर रहे हैं, देखो स्कैन टू बीम का प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है गाइस, उस कंपनी का नाम सर्च करना है। पहले तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे सभी लोग कनेक्ट हो जाना, क्योंकि जो भी आपके सीनियर यहाँ जॉब कर रहे होंगे, अगर वो मेरे से कनेक्ट होंगे तो आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन काम कर रहा है। तो देखो यहाँ कौन काम कर रहा है, ऋषिकेश है, ये अपने ही स्टूडेंट है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अक्षय है, ये भी अपने स्टूडेंट है, यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पीपुल्स पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पर वर्किंग है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जस्ट कनेक्ट्स पे भेजना है, कनेक्ट्स भेजना है। जैसे ही आपके साथ सिलेक्ट मतलब कि कनेक्ट होते हैं, फिर इनको रीच आउट करिए। क्या रीच आउट करिए कि सर आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, एंड आपके कंपनी में ऑलरेडी मैंने ओपनिंग देखा है, क्या मेरी सीवी को रिकमेंड कर देंगे। आप पांच को बोलेंगे तो एटलीस्ट ये चांसेस रहेगा कि एक तो रिस्पॉन्स करने ही करने वाला है। उससे क्या होगा, आपको एक लीड मिलेगी, प्लस पॉइंट होगा आपके लिए कि हाँ यार मेरा जॉब के लिए यहाँ तक जा सकता है सीवी। फिलहाल जॉब की इतना ज्यादा कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ही बहुत ज्यादा जॉब अभी रखी हुई है, बट आपको एक प्राउड होगा कि यार मैंने भी खुद से भी सर्च किया, ठीक है। ऐसे ही आपको इंडीड सर्च करना है। इंडीड में जस्ट डालना है प्रोफाइल का नाम, बीम मॉडलर, बीम इंजीनियर, बीम जूनियर मॉडलर, और एक एक प्रोफाइल के लिए अलग अलग सर्च करिए। फिर मान लीजिए आपकी, यार मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर नोएडा, ठीक है। अब जस्ट सर्च करिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नोएडा में कौन सी जो ओपनिंग चल रही है, तो आपको पता चला कि यार नोएडा में कौन कर रहा है, डिजाइन एमईपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां पर चल रहा है। कैंटेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, अभी मार्केटिंग की प्रोफाइल है गाजियाबाद में, यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, ठीक है। और अच्छा टेक्सचर में क्या, हाँ इनके तो अपने बच्चे करते भी हैं। जीएमटी कंसल्टेंट में छोड़ दो कि सीनियर के लिए है। तो आपने क्या किया, आपने सर्च कर लिया कि कहाँ कहाँ पर बीआईएम में ओपनिंग चल रही है नोएडा के अंदर। फिर आपको लगा यार थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, आपने गुरुग्राम सर्च किया, ठीक है, ये हो गया। अब गुरुग्राम में सारी कंपनियां अच्छी हैं, जैसे एएस सिस्टम तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, एएस सिस्टम को सेलेक्ट करो। अब ये मतलब नेक्स्ट लेवल की कंपनी है। तो अब सेलेक्ट करने के बाद इनके यहाँ जल्दी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी आपके पास, गूगल पे जाओ और अपने रिज्यूमे को जस्ट इनके यहाँ पेस्ट करके आओ, ऐसे किया। और इनके यहाँ पर कैरियर्स ऑप्शन में जाओ, और कैरियर्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहेगा कहीं ना कहीं कि मुझे सर्च जॉब, आपने बीम किया कंट्री, क्योंकि अभी इनकी एमएनसी है ये गाइस। कई कंट्री देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, सऊदी और यूनाइटेड किंगडम। हमने कहा भाई इंडिया में हम अप्लाई करेंगे, और सर्च किया, ठीक है। पता चला कि इंडिया में भी इनके पास 45 ओपनिंग्स हैं अलग अलग जगहों पे।
हाईवे डिजाइन इंजीनियर का है, ठीक है, डिप्टी इंजीनियर का है, पर आर्किटेक्ट का है, सीनियर अर्बन का है, बी मॉडलर के लिए देखो हमारे काम का ये वाला है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखा इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी रिक्वायरमेंट इनकी पता चल गया हमको। फिर देखो कहीं ना कहीं इन्होंने दिया होगा अप्लाई, देखो यहाँ पर दिया इन्होंने अप्लाई। तो यहाँ से क्या किया आपने, इनको अप्लाई कर दिया। बट ये सिस्टम में अप्लाई करने वालों की संख्या बताऊं तो डेली का 1-2 हजार लोग तो कर ही देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। फिर यहाँ से करो, फिर कोशिश करो कि उस ब्रांच का कोई इंप्लॉय हो जो आपको रिकमेंड कर दे। सबसे खतरनाक काम रेफरल करता है। तो आपने सर्च किया तो आपको पता चला कि यहाँ पर आदित्य राज है, अक्रम है, निधि है, शिवम है, ठीक है, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर वर्किंग है। इनको सिर्फ क्या करो, एक जस्ट कनेक्ट भेज कर रखो। ठीक है, एक कनेक्ट आप इनको भेज दीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि मैं इनको भेज सकता हूँ, ठीक है, इनको भेज दीजिए। तो अगर ये लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, सिर्फ इनको मैसेज करना है कि हेलो सर, हेलो मैम, आई एम लुकिंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक अपना बढ़िया सा कवर बना लो। ठीक है, आपको इंग्लिश का थोड़ा सा कम समझ में आता है, चैट जीपीटी की हेल्प ले लो। ठीक है, एक बढ़िया सा जब मेल करोगे तो कनेक्ट होते चले जाओगे। होप थोड़ा सा आपको Naukri.com और इंडीड की वैल्यू समझ में आई होगी। याद रखना, जब यहाँ से अप्लाई करोगे बहुत ढेर सारे फेक कॉल भी आएंगे, फेक मेल भी आएंगे। तो उनको कैसे पहचानना है, ठीक है, उनको पहचानने के लिए आपको यहाँ पर जाना है। और जैसे कि मान लीजिए मेल आईडी में बात करूँ, अब देखो इससे ग्लासडोर से मेल आया है, ठीक है। अब ग्लासडोर से जो मेल आया होगा गाइस, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो रिप्लाई एट glassdoor.com। इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट से मेल आया हुआ है, ठीक है। तो ये फेक नहीं है। तो आपको पता करना है कि क्या बोलते हैं, ये जो मेल ओपनिंग आया है, जॉब की ओपनिंग आई है, ये मतलब फ्रॉड है या रियल है। मान लीजिए अनन्या भट्ट यहाँ पर किसी ने मैसेज किया है, ठीक है, अब किसके लिए पता नहीं, बट यहाँ पे देखो एटलीस्ट इन्होंने क्या दिया हुआ, अनस्टॉप.न्यूज, न्यूज चैनल कोई है वहां से अपना इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये रियल है, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है कि हमारा जो मैसेज आया हुआ है, मैसेज हमारा फेक है कि रियल है। कभी ऐसे आ जाए @gmail.com, @yahoo.com, तो समझ जाओ कि ये क्या बोलते हैं, फ्रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको समझना है और समझ के अप्लाई करना है। और दूसरी चीज, कोई पैसे मांग रहा है तो देना ही नहीं है। तीसरी चीज, तुम जहाँ ओपनिंग हो मुझे बताते चलो, वहां पर जो भी अपने लोग होंगे वो खुद ही आपको गाइड कर देंगे। आज कहीं पे किसी ने अप्लाई किया क्या? आज कहीं पे किसी ने अप्लाई किया? जी सर, सौरभ, किया है। रेणुका, बोले कहाँ पे किया? वेरी गुड, सर देखना पड़ेगा सर, 3-4 कंपनियों में किया था मैंने मॉर्निंग में। वेरी गुड, ठीक है, लेकिन उनका लिस्ट बनाइए। लिस्ट नहीं यस बनाएंगे तो सर। कल को इंटरव्यू शेड्यूल हो गया तो कैसे तैयार करोगे? सर बना हुआ है सर, लिस्ट ठीक एक्सेल है, सीट पे। बहुत सुंदर। अब देखिए आपके साथ ही विपुल कैसे कर रहे हैं मेहनत, नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहे हैं। फिर आपको क्या लगेगा, यार मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जस्ट एक रिजल्ट बता रहा हूँ। अभी आपने देखा जो दूसरी बैच अपनी मॉर्निंग वाली बैच थी, आप ऑफलाइन वाले लोग जानते हैं, जो जो रेगुलर थे क्या हो रहे हैं, सब सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, होते चले जा रहे हैं। और जो ऐसे थे कि हाँ चलो चल देते हैं, चलना पड़ेगा, फिर देखो वो मजे ले रहे हैं। ठीक है, अभी मजे ही लेते रह जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है, मेक कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी को नहीं छोड़ना है। बहुत बढ़िया है, देखिए इन्होंने फैजान ने न्यूज शॉट में इंटरव्यू के लिए अपना अप्लाई किया, ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसे अप्लाई करो कि क्या बोलते हैं, हमको बस करना है, हमारा एक रूल बना लो कि यार मेरी एक हैबिट है कि मैं डेली एक कंपनी में अप्लाई करता हूँ। सुनिए, आप कमेंट करिए, आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? आशुतोष आप कमेंट करिए, मयंक, सभी लोग जस्ट कमेंट करके एक जेन्युइन रीजन बताइएगा। राजू आप भी बताइए कि आपने अप्लाई क्यों नहीं किया। ऑलरेडी आपने, आपको मैसेज आया है बट आपने अप्लाई किया क्या? स्वराज, ठीक है। एक कंपनी का हैबिट आपको सेट करना पड़ेगा अगर सक्सेस गेन करना है। एक कंपनी चाहिए बस। सर मैं एन सर्किल में किया, वेरी गुड, चलो इन्होंने एन सर्किल में किया, सर मैंने भी किया है। आप कंपनी का नाम नहीं बताया ना, आज की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये मत बताइए कल किया था परसों किया था। किया है मैंने, बहुत बढ़िया। टू रिटर्न कॉल भी है आज, आज किया क्या हुआ सुनिए, कमेंट करो। बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं, यशदीप आप कमेंट करिए, और क्या बोलते हैं सुमेध आप कमेंट करिए। हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें एक हैबिट बनाना है कि यार मुझे डेली करना है। अपना मेल दिया उसे, उसे सर जो अपने अ, अपना मेल दी उससे करा, ठीक है, मेल आईडी हाँ कहीं से भी किया बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जयस ने भी आज किया है, सुबह ही किया आज तो उसने, वेरी गुड। तो बताया क्यों नहीं, अप्लाई किया हो सर, तीन, आज 3 में किया हो राजू, बहुत अच्छी बात है। लिस्ट बना के रखो। अब आप चैट में देखिए, ये लोग वो हैं जो प्रयास कर रहे हैं,
तो मैराथन दौड़ना है, जो डेली दौड़ता है वो जीतेगा, या जो आज सोच रहे हैं अरे चलो कल कल हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, डेली प्रैक्टिस। चलो, ये तो रहा हमारा जॉब की बात। अब बात करते हैं नॉलेज की बात। ठीक है, तो सर वो नॉलेज में मैंने आपको, स्क्रीनशॉट सर भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, एक बार देख लीजिएगा, कंपनी मैंने ठीक है, अप्लाई किया है उसमें। कंपनी में अप्लाई किया है वहां पर आपने, ठीक एक्सेल है, बहुत सीट का मैंने भेजा है जी। एक्सेल सीट भेजा आपने, ठीक है, सर चलेगा। तो मैं देख लेता हूँ, मेल किया है, व्हाट्सएप किया है? सर व्हाट्सएप पे भेजा है स्क्रीनशॉट उसका। ठीक है, व्हाट्सएप में यहाँ पर, ठीक है, विपुल का ही आया है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, प्रॉपर लिस्ट बनाया है, टाइम मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये फिक्स मानिए कि आने वाले 15-20 दिन में ये कहीं ना कहीं सेट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनको अप्लाई होने लगा है और इंटरव्यू का डेट भी आने लगा है। इसका मतलब है पॉजिटिव होने लगा है। ठीक है, ये देखो, एक राउंड यहाँ पर क्लियर हुआ है और यहाँ पर इनका क्लियर होने को है। तो बेसिकली जब ऐसे आप जब काम करते हो तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ठीक है, जस्ट क्लिक करके आप देखो, अभी देखो यहाँ पर इन्होंने कैटबिक्स में देखो, इन्होंने डायरेक्ट अप्लाई करने की मैं लिस्ट भेजूंगा आपको। आप सभी लोग इनके यहाँ अप्लाई करना है, जिनको भी अहमदाबाद लोकेशन ओके है। ठीक है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, जब सेलेक्ट हो जाओगे तब जाना है, और इंटरव्यू का 6-7 राउंड का होता है। इनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर लेना, और अप्लाई करने के बाद जो कुछ रहेगा मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, सर मैंने किया है, तो ये ग्रुप में आपके आएगा। याद रखिए, वो लोग बिल्कुल मत करिए जो लोकेशन को लेके कंफर्टेबल नहीं है, रीजन नाम खराब होगा, इससे बेटर है नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग फिक्स है, जो अपने यूनिक सिविल का जाएगा उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, आनंद ने 5 कंपनी में किया है, बहुत बढ़िया, आज किया 5 में। ठीक है, लेकिन रोज एक में और करते जाओ। ठीक है, अब हम लोग गए, इस कल का जो हमारा शेड्यूल रहेगा, वो शेड्यूल क्या रहेगा, कल हम सभी को अपना इंटरव्यू के लिए रेडी होके आना है। ठीक है, सभी लोगों का कल इंटरव्यू है, तो सभी लोग कितने बजे आएंगे, याद रखिए कितने बजे आपको आना है, तो आपको आना है 10:30 पे। कितने बजे आना है गाइस, 10:30 पर आना है सबको। ये जो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन वाले हैं, ठीक, सॉरी ऑफलाइन वाले हैं, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको 10:30 पर एक टूल टेस्ट आएगा। आपको अपना टूल टेस्ट कंप्लीट करके उसका टाइमिंग मेंशन रहेगा, उस टाइमिंग पर आपको आना है। मैं आज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि कुछ लड़के इंटरव्यू देने गए हैं, प्लस अभी आज को प्रिपरेशन करने का आपको जरूरत है, तो आज आपको प्रिपेयर करना है। कल वैसे ही आना है जैसे आप कंपनी में जाएंगे। ठीक है, वही कपड़ा पहनना है, वही तरीके से आपको रिज्यूम लेके आना है, जैसे आप एग्जैक्टली कंपनी में जाने वाले हो। ठीक है, तो आपके लिए पासिंग मार्किंग हमने रखा है 50%, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे इंटरव्यू में जो आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पढ़ा नहीं है, इसकी वजह से आपको 50% पासिंग मार्किंग है। आपके सीनियर्स जो पूरा पढ़ चुके हैं उनको 70% पासिंग मार्किंग है। ठीक, तो अगर आपने 10 बजे से स्टार्ट किया तो एक तरीके से ड्राइव है गाइस। ठीक है, तो अगर 10 बजे आप आए तो 10 बजे से हम लोग चेक करेंगे, जो पहला राउंड क्लियर करेगा 12 बजे तक हो सकता है पहला राउंड क्लियर हो जाएगा, तो 12 बजे तक वो राउंड होगा, फिर 12 बजे के बाद आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा, तुरंत के तुरंत ही सब चेक होगा। उसके बाद आप जाएंगे सेकेंड राउंड में, जिसको बोलते हैं टूल टेस्ट। ठीक है, टूल टेस्ट पे जाने के बाद फिर आपका होगा थर्ड राउंड। अगर टूल टेस्ट आपने क्लियर किया, शीट बना के आपने प्रॉपर दे दिया हमें, ठीक है, हम लोग ने शीट सीखा है क्या, हाँ शीट से थोड़ा सीखा था, बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो शीट बना के आपको प्रॉपर सबमिट करना है, शेड्यूलिंग रहेगा उसमें, डोर विंडो का, वॉल का, ब्रिक का, उसको अगर आप क्लियर करेंगे तब हम लोग का टेक्निकल राउंड होगा। और टेक्निकल राउंड क्लियर करने के बाद फिर आपका होगा, अगर वो भी आपने क्लियर कर लिया, तो इवनिंग में 4 से 4:30 बजे के आसपास आपका फाइनल राउंड होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे HR प्लस मैनेजर राउंड। तो टोटल 4 राउंड में कल इंटरव्यू होने वाला है, तो वी रेडी। चारों राउंड को आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपर जा रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी कुछ पूछना तो नहीं है, समझ में आ गया है, आदित्य समझ में आ गया है, आनंद सर बोलिए। ऑनलाइन यस, वालों के लिए भी सेम रहेगा ना ऑनलाइन एग्जैक्टली? वालों के सेम रहेगा। ऑनलाइन वालों के लिए बस MCQ नहीं रहेगा, जो पहला राउंड रहेगा आपका डायरेक्ट टूल टेस्ट रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा, 2 राउंड रहेंगे आपके। ठीक है, और किसी और टूल टेस्ट आपको टाइम पर करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है, टाइम इन द सेंस कि आपको एक टाइम आर मिलेगा,
उस टाइम आवर्स के बाद वो टू टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट राउंड आपका नहीं होगा। अगर 1.5 घंटे मिले हैं तो आपको टाइम मेंशन रहेगा, इतने बजे से इतने बजे के बीच में जिसका मेल वापस सबमिट हो जाएगा, सिर्फ वही रिजल्ट के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा। जो उसके बाद एक भी मिनट आगे करेगा वो नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएगा, मतलब उसका इंटरव्यू नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। Yes. इन्होंने बोला कि ओके, इन्होंने बोला सर एमसीक्यू वाला राउंड है, उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है? बहुत बढ़िया। तो उसके लिए प्रिपेयर करना है जो एमसीक्यू वाला राउंड है। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कुछ कंपनियों में इंटरव्यू पूछे गए थे आशुतोष, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से रहेंगे। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग रहेगा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के बाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आपका रहेगा ऑटो कैड के कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, रेविट के कुछ बेसिक सिविल क्वेश्चन रहेंगे, और बीआईएम के कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट ऑलरेडी दिया हूं जो कल सर, आपसे यूनिक स्कैड वाला पता होगा। हाँ जी। एमसीक्यू के जो क्वेश्चन रहेंगे उस टाइप के क्वेश्चन आप ऑनलाइन वालों से इंटरव्यू टाइम पे भी पूछ सकते हैं ना? यस यस, ऑनलाइन वालों से इंटरव्यू टाइम पे ही पूछा जाएगा वो। वही क्वेश्चन है जो अभी आपसे इंटरव्यू में रिसेंट मैंने भेजा था ना, किस कंपनी में पूछा गया, इस कंपनी में पूछा गया है ना, वही आपके सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे। और किसी को कुछ पूछा है ना इससे रिलेटेड? या नहीं, एमसीक्यू पेपर पे होगा। ठीक है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, देखता हूँ अगर लैपटॉप में अगर हो गया तो फिर हम लोग फिर ऑनलाइन वालों का भी कर देंगे, और अगर लैपटॉप में नहीं हुआ इन केस तो फिर हमारा ऐसे। ठीक है। और सर, किसी बीम कुछ डाउट? क्यूएलए की पीडीएफ भेज दीजिएगा। क्वेश्चंस की मैं थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर, क्यूएनए नहीं दूंगा मैं आपको टॉपिक्स नो दूंगा, सर, उसके अंदर से क्यूएनए आपको पीडीएफ बनाना जो है। कल आपने पढ़ाई थी जिसमें जिसका नाम बीम Q&A था वो भेजा। अच्छा अच्छा, वो हाँ, वो आज का वो आज वही टॉपिक भी है, तो भेज भी दे रहा हूँ और पढ़ा भी दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस का थोड़ा हिंट दे देता हूँ। याद रखिएगा, मैंने आपको क्लियर किया है कि आपको सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे मैंने नहीं पढ़ाए होंगे, मैंने कुछ पढ़ाए हैं कुछ नहीं पढ़ाए हैं। इसकी वजह से आपका जो मार्क्स स्कोर किया जाएगा एमसीक्यू में, वो केवल 50% स्कोर किया जाएगा। ठीक है। आपके सीनियर्स को 70% पासिंग है, आपको 50%। तो ये आपके लिए एक सॉफ्ट भी हो सकते हो, और मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आप नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे ही आप। मैं क्वेश्चन सर सारे वो आपको भेजने के, सीट वाला सर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं शीट अभी कैसे दिखा उसको रहा हूँ भेज। बनाने। ठीक है, जी। शीट बनाने, क्योंकि शीट बनाना कंपलसरी रहेगा। ठीक है। तो मैं अभी शीट दिखाने चल रहा हूँ तुरंत के तुरंत। तो गाइस, आपको यहाँ पर जैसे मैंने रैपिड ओपन किया, चलिए मैं आपको कल का क्वेश्चन पहले भेज दूँ, जिससे एमसीक्यू बनेंगे वो क्वेश्चंस वही हैं जो आपको कंपनी में पूछे गए हैं रिसेंट में भेजा है। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग जो ऑफलाइन वाले हैं, 10:30 मतलब 10:30 इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेटिंग में गए तो आपको लास्ट में किया जाएगा, तो आपको बुरा लगेगा कि यार मैं लास्ट की ओर आ गया। ये जो क्वेश्चन आपको अभी जस्ट भेजा है ग्रुप के अंदर, इसी से मिलते जुलते एमसीक्यू रहेंगे। इसको मैं और मिल देता हूँ। चलो, और आपको कल का एमसीक्यू का वो भेज देता हूँ, क्यूएनए वाला। चेक करना है आपको कि हम कितने प्रिपेयर हुए। अगर आप 50% भी प्रिपेयर हुए तो समझिए कि हम सही जा रहे हैं। मैं आपको वो तो भेज ही रहा हूँ जो कल क्यूएनए वाला था। उसके साथ ये जो अभी आपको कंपनीज के क्वेश्चंस देख रहे हो वो सब क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। ये 80 पेज का है, बट इसमें सारा नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग के 7-8 पेज है, उसी से सारे क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एमसीक्यू में मैं आपको इसलिए एमसीक्यू सारा पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता है कि जो हम लोग अभी थोड़ा सा हिंट देने के लिए आपको रैबिट का क्वेश्चन दे देता हूँ। ऐसे कुछ एमसीक्यू रहेंगे जैसा ये है। ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये तो फिक्स है, बट हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन हो। ये देखो, ऐसे रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको टिक मारना रहेगा बस। ठीक है। चलिए, तो पहला क्या हो गया, और ये जो आपने पीडीएफ भेजा है इसमें लगभग 80 पेज का है, इसमें सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो आपको समझदारी क्या होना चाहिए, ये जो क्वेश्चंस के मैंने लिस्ट दिए हैं,
इन क्वेश्चंस को आप चैट जीपीटी से एक एक करके वन लाइनर पढ़ के रखो, तो आपको अवेयरनेस रहेगा होता क्या है। ठीक है, पूरा नहीं बता पाओगे बट एटलीस्ट जितना आप बता पाओगे, क्योंकि 50% इसीलिए रखा हुआ है। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। सर वो रूम का शेड्यूलिंग कैसे बनाते हैं वो भी बता, ठीक है वो भी इसी में कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं ना मुझे शॉर्ट लिस्ट करना है आप लोगों को। शॉर्ट लिस्ट अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कैडब्रिक्स है, एक ये कंपनी हो गई। दूसरा मुझे शॉर्ट लिस्ट करना है यूनिक्स कैड के लिए। तीसरा शॉर्ट लिस्ट करना है, कंपनी है सोलापुर में वर्चुअल बीम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट करना है। एक कंपनी है स्टूडियो मिनिमिस्ट इधर विमान नगर की, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट करना है। एक कंपनी है द बीम इंजीनियर्स गुड़गांव की, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट करना है। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग किसके बेस पे होगी? कल के परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो कहीं सबसे पहले रूम का शेड्यूलिंग देखेंगे, फिर उसको शीट पे कैसे सेट करना है वो। ये वॉल कमांड लिया हम लोगों ने। 10 फीट। फिर इसमें हमने क्या किया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से करने के बाद गए यहाँ से रूम्स लेते हैं। रूम्स लेने के बाद मैंने आपको बताया था, ये रूम ले लिया, ये रूम ले लिया, ये रूम ले लिया, फिर एक ओपन एरिया ले लिया। फिर क्या करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, रूम 1, रूम 2, रूम 3, और इसका नाम रूम ही रहने दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है आप सबको पता है, एनालाइज पे जाते थे हम लोग। एनालाइज पे आने के बाद कलर फिल एजेंट्स, और फिर यहाँ पर क्लिक किया, स्पेस, सॉरी ये रूम्स है गए हमारा, तो हमने क्या किया, ये रूम्स ऑप्शन ले लिया। और रूम्स ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया, ओके। ठीक है, ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, देखो आगे आपके पास नो कलर डिफाइन, क्योंकि हमने कलर डिफाइन नहीं किया है। सेलेक्ट करिए, एडिट स्कीम करिए, और कलर को कर दीजिए नेम। मैंने थोड़ा फास्ट क्यों बताया, क्योंकि पहले बता चुका हूँ। अब अप्लाई किया तो कलर आ गया। आसुतोष इसको क्या कर, इसको आप एस्टिमेट करना चाह रहे थे ना, एरिया वाइज ऐसे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है गाइस। व्यू पे जाने के बाद क्या करना है, शेड्यूल। शेड्यूल पे जाने के बाद देखो शेड्यूल एंड क्वांटिटीज। क्लासो जितने लोग इंटरव्यू देने गए थे उसमें से केवल दुष्यंत सेलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। और यहाँ पे गाइस आना है, और यहाँ से आपको लेना है रूम्स। रूम्स लेने के बाद कर देना है गाइस ओके। यहाँ से ले लिया काउंट, और यहाँ से ले लिया नेम, यहाँ से ले लिया नंबर्स, और यहाँ पे ले लिया हमने नेम ले लिया, नाउ जो जो आपको चाहिए, नेम चाहिए, नेम अकाउंट चाहिए, नंबर चाहिए, डन। और उसके बाद जस्ट क्लिक कर दीजिए ओके। ये देखिए आपके पास जो जो आ गया, शेड्यूल आ गया। अब बेसिकली सीखना ही है गाइस कि ये शेड्यूल कैसे सीट में जाएगा, और ये जो प्लान है ये शीट में कैसे जाएगा, इसका एलिवेशन और सेक्शन शीट में कैसे जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गए एलिवेशंस पे। एलिवेशंस पे जाने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया, और सॉरी यहाँ पर गए शीट पे। शीट पे जाने के बाद राइट क्लिक किया। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, न्यू शीट। क्या मिलेगा, न्यू शीट। क्लिक कर दिया, और इसके बाद क्लिक कर दिया गया इस लोड। लोड पे जाने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया हमने, टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में जाने के बाद क्या किया गया, इस हमने सीट का साइज ले लिया, कर दिया ऐड। ये देखो लोड हो गया। इसके बाद ये कहाँ से लोड होता है गाइस, अब चाहो तो सारे लोड कर सकते हो, मतलब आपने कहा, देखो आपको याद होगा मैंने बताया था, ये A4 का है, ये A3 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A0 है। सब लोड कर लो। अब तुम्हें जिसकी जरूरत हो उसको रखो, बाकी को तुम डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो तुमने कहा सर हम चाहते हैं कि हम A3 में करें, ठीक है कर दो।
एथीसाइज आ गया। एथीसाइज में आने के बाद क्या करना है गाइस, इस लेवल वन को उठाना है यहाँ से, जैसे से खींचो, खींच के ऐसे ला दो। ठीक है, ये देखो हमारा लेवल वन पे आ गया। आपने कहा ये तो सर बहुत बड़ा आ गया। हाँ जी, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिव व्यू। एक्टिव व्यू करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जाना है, और ये जस्ट क्रॉप व्यू लिखा है, इसके बगल में देखो लिखा है शो क्रॉप रीजन, लिखा है ना शो क्रॉप रीजन, इस पे क्लिक, फिर क्लिक करो, और यहाँ पर ऐसे क्रॉप कर दो। यहाँ से कहाँ से गए, ये देखो चश्मे के जस्ट बगल में लिखा है शो क्रॉप रीजन, हाइड क्रॉप रीजन। यहाँ तक रखना है तो यहाँ तक रख दिया, यहाँ तक रखना है तो यहाँ तक रख दिया, यहाँ तक रखना है तो यहाँ तक रख दिया। ठीक है। आपने कहा सर ये मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल ना दिखे इस पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे बाहर आ जाओ। अगर रेक्टेंगल भी ऑफ करना है तो सेलेक्ट करो, एक्टिव व्यू, और ये चश्मे के बगल में जस्ट क्लिक कर दो, क्या है हाइड क्रॉप रीजन, तो हाइड कर दिया, फिर डबल क्लिक कर दो। ये क्या होता है, ये एलिवेशंस को बताता है, तो ये कभी हटेगा नहीं। अगर आपके लैपटॉप में यहाँ नो व्यू पोर्ट आ गया तो हट जाएगा, नहीं तो नहीं हटेगा ये। तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर शो टाइल, नो कर दिया हमने, और इसके बाद ये हो गया अप्लाई, ओके। ये देखो हमने इसको हटा दिया। ठीक है, क्या किया, उसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, और वहां पर हमने शो टाइल को हमने नो कर दिया, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अब आपने कहा सर ये रूम का जो क्या बोलते हैं शेड्यूलिंग किया था वो भी मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, शेड्यूलिंग जहाँ जो भी करोगे वो शेड्यूलिंग यहाँ आके सेव हो जाता है। ये देखो सेव हो गया ना शेड्यूलिंग, चाहे डोर का हो चाहे विंडो का हो, सबका सेम ही रहता है। गैस उठाओ, उठा के ले आके यहाँ पर रख दो। आपने कहा सर यहाँ रखना है, रख दो भाई। ये देखो शेड्यूलिंग आ गया। ठीक है, अब इसको तुम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तुमको ऐसे खींचना है, ऐसे बड़ा करना है, छोटा करना है, ये क्लिक कर दिया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें क्या रहता है गाइस, यहाँ से इसके एलिवेशंस को उठाओ और यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जस्ट क्लिक कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कर दिया एक्टिव व्यू। क्या कर दिया गाइस, एक्टिव व्यू। और एक्टिव व्यू पे क्लिक करने के बाद जस्ट क्लिक किया। आपने कहा सर ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, शो क्रॉप रीजन कर दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ, बस बाहर क्लिक कर दो, हो गया। आपने कहा सर ये मुझे देखना नहीं है, रेक्टेंगल अच्छा नहीं लगता मुझे, एक्टिव व्यू करो, यहाँ पे जाओ और हाइड कर दो। ठीक है, डबल क्लिक कर दो। हाँ जी विपुल बोलो। सर किस किस एलिमेंट का शेड्यूलिंग मस्ट होता है कि ये एलिमेंट्स का शेड्यूलिंग दिखाना ही है शीट में? डिपेंड्स, लेकिन अगर आर्किटेक्चरल सीट है तो उसमें डोर, विंडो, ठीक है, रूम्स, वो क्या बोलते हैं ब्रिक्स, ये सारी चीजें रहेंगी। अगर स्ट्रक्चरल सीट है तो रेनफोर्समेंट, कॉलम के साइजेस, सेंटर लाइन, जीए ड्राइंग, वो सब रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग है कि स्ट्रक्चरल है, तो उसके हिसाब से प्रेफरेंस बदलेगा। सर जो कल टूल टेस्ट होगा उसमें मतलब क्या क्या वो शेड्यूलिंग टूल दिखा टेस्ट सकते हैं? आर्किटेक्चर बेस्ड टूल टेस्ट है, वो आर्किटेक्चर जी। बेस्ड है। ठीक है, ओके। आर्किटेक्चर बेस्ड टूल टेस्ट है। ओके अ, सर। ठीक है, चलो अभी गैस मैं आपको कुछ भी नया बनाने को नहीं दूंगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको अभी कुछ देख लो, कुछ बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जस्ट रिलैक्स होके जस्ट हमें इंटरव्यू को प्रिपरेशन। नहीं आपको बहुत फोर्स किया जाएगा कि नहीं नहीं ये वाला प्रोजेक्ट कल ही सबमिट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप प्रॉपर इंटरव्यू के लिए रेडी करिए अपने आप को, और इंटरव्यू के लिए आप रेडी करना है आपको, ठीक है। चलो, यहाँ तक में किसी कुछ डाउट आए तो हैंड रेस करते रहना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको आ रहा है इसलिए आप बोल नहीं रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद गैस क्या करना है हमें, ये हो गया आपके पास प्लानिंग आ गया, ये आपका इसका शेड्यूलिंग आ गया, ये आ गया। अब आपने कहा सर मुझे इसका 3D व्यू भी देखना है, तो मैंने कहा सीट भर जाएगा, दूसरा सीट ले लो। यहाँ पे गए, हमने दूसरा सीट लेना है, राइट क्लिक, न्यू सीट। हमने कहा भाई हम ये सीट लेंगे, ठीक है ले लीजिए। देखो एक और सीट आ गया। हमने इसमें हम केवल 3D रखना चाहते हैं, मजे से 3D हमें दिखेगा अच्छे से। कहाँ गया भाई 3D, ये हो गया एलिवेशन, 3D कहाँ गया।
अरे सॉरी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ 3D। ये 3D आ गया, हमने कहा ये 3D हमको चाहिए। यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद ये तो हमारा खाली है पूरा। उठाया यहाँ से 3D व्यू को, ऐसे रख दिया यहाँ पे। बड़ा सा 3D व्यू आ गया। आपने कहा सर इतना बड़ा नहीं रखना है हमें, सिर्फ थोड़ा सा रखना है। तो हाइड करिए उसको, एक्टिव व्यू करिए। यहाँ पे आपको बताया मैंने क्या करना है, शो क्रॉप रीजन, इसके बगल में क्या है, क्रॉप व्यू, मतलब उसको कट करना है तो कट कर दीजिए यहाँ से। जैसे यहाँ से क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। अगर मैं इसके बगल में इस पे क्लिक कर दूं, क्रॉप व्यू, यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइड क्रॉप रीजन, यानी ये बॉक्स हट जाएगा। यहाँ से क्या लिखा है, डू नॉट क्रॉप व्यू, नहीं कट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं करना है, कट कर दिया। फिर ये रेक्टेंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, डबल क्लिक किया, देखो आ गया। आपने कहा सर मेरा बहुत छोटा सा ड्राइंग बन के आ रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक, अप्लाई, ये देखो बड़ा हो गया। फिर यहाँ से आप मूव करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। डन। आपने कहा मुझे इसी में इसका एक प्लान व्यू दिखाना है जिसमें डायमेंशंस मेंशन हो, तब इसको छोटा कर दीजिए। यहाँ पर जाइए, और छोटा करने के बाद एक किनारे इसको रख दीजिए, और बड़ा कर दीजिए, एक किनारे इसको रख दीजिए ऐसे। हमने कहा यहाँ एक प्लान व्यू चाहिए ड्राइंग में, तो प्लान व्यू के लिए फिर से आया प्लान लेके यहाँ पर ऐसे। अच्छा, प्लान तो उधर रख दिया था, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, उधर रखा है। यहाँ पर आपको डायमेंशंस दिखाना है। यहाँ पर गए एनोटेट, एनोटेट पे आने के बाद अलाइन, और फिर यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक करना है। ओके, सॉरी, ये बोल रहा है कि आप सीट में बना के लाओ, हम इधर अपडेट कर देंगे। यहाँ पर जस्ट आपको बनाना है। अब देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कहाँ से सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ से। आपको चाहिए कहाँ से, इनर से, तो इस पे क्लिक करो, वॉल फेसेस, और उसके बाद वॉल फेसेस सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अंदर से चाहिए अंदर से, बाहर चाहिए बाहर से, क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से अलाइन किया, अलाइन करने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये कर दिया। तो होप आपको ये समझ आया होगा। मजे की बात ये, इधर जो आप करोगे वो सब सीट में दिखेगा। कोई डाउट सी इससे रिलेटेड आशुतोष, और किसी को भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ पूछना है यहाँ तक में? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आप। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो लगा हुआ है लोगो। हमने कहा यार अभी अपना तो फर्म है, हम लोग अपने नाम को लिखें, क्यों ना दूसरे नाम को क्यों लिखें। क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पर ऑटोडेस्क पे हमने कहा यार ऑटोडेस्क तुम हटो यहाँ से, सेलेक्ट किया, एडिट फैमिली पे गए। एडिट फैमिली पे जाने के बाद हमने कहा भाई ये जो है इनको नहीं हमको रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर कर दिया मैनेज आइटम्स। क्या कर दिया, मैनेज आइटम्स। फिर यहाँ पे कहीं से हमने ले लिया ऐड। क्या कर दिया, ऐड। ठीक है, और ऐड करने के बाद हमने कहा यार इसमें लगाते हैं यूनिक सिंबल का लोगो। ये देखो आगे लो, जस्ट क्लिक करना है प्लेस इंस्टेंस, यानी उसके जगह इसको रखो। अरे तो बहुत बड़ा आ गया, कोई टेंशन नहीं, इसको छोटा कर दो, और इसको बोलो यू जस्ट गो, और आप इसको क्लिक करो, क्लिक करके से रखो उसके, बस। तो लोगो लग गया। आपने कहा सर थोड़ा और प्रचार कर लिया जाए, इसको क्लिक किया, हमने लिखा भाई यहाँ पर यूनिक सिविल डॉट कॉम, आगे लिख दिया BIM, बस। यहाँ पर डबल क्लिक कर बाहर आ गया। इसके बाद इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ लिखना है, इजिली आप इसमें हटा सकते हो, लिख सकते हो। आपने कहा हमें ये चाहिए ही नहीं, हटा दो। कुछ और चाहिए तो यहाँ पर आप टेक्स्ट ऑप्शन लो, कुछ भी लिखोगे ना यहाँ पर लिख सकते हो आप। ठीक है, कभी कभी हमें यहाँ पर नोट लिखना पड़ता है। क्या नोट लिखना पड़ता है, जैसे आपको लिखना पड़ सकता है ऑल
डायमेंशंस आर आउटर टू आउटर, ये हो गया। फिर इसको खींच के आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऐसे नीचे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऐसे नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर यहाँ पर क्या एक लाइन खींच सकता हूँ क्या मैं? डिस्क्रिप्शन को दो भाग में लिखना है, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन या कुछ और रखना है यहाँ पे, तो इसको पहले सेलेक्ट करो। और अगर तुम्हें इसमें दो पार्ट करने हैं तो यहाँ पे जाओ, यहाँ से ले लो लाइन कमांड, ऐसे क्लिक कर सकते हो। ये देखो, ऐसे आप बना सकते हो। आपने कहा सर यहाँ क्लाइंट नेम जो लिखा है, क्या यहाँ मैं अपने क्लाइंट के क्लाइंट नेम को जो कुछ और लिख सकता हूँ? यस। यहाँ पे जस्ट क्लिक करो ऑटो लेवल्स पे। आपने कहा सर बिल्डिंग नेम लिखना चाहता हूँ, ऐड करो। क्लाइंट नेम को बोलो तुम घर जाओ, अप्लाई किया, ओके, बिल्डिंग नेम आ गया। ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लिखना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट नाम लिखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है क्या करना चाहते हो। यहाँ से टेक्स्ट कमांड लेके आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हो। ठीक है। प्रोजेक्ट नेम हमने डाल दिया 41 सिटी हब। ठीक है, ये हो गया। तो टेक्स्ट कमांड यूज कर सकते हो यहाँ पे जाके। टेक्स्ट, टेक्स्ट छोटा करना है बड़ा करना है उसकी दुकान इधर है। एडिट टाइप पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है इसका थिकनेस, यहाँ देखो लिखा है लाइन वेट, यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड, और ये क्या लिखा है गाइस यहाँ पर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट के बॉक्स का साइज, ये सब यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। और आपको घर पे करके देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, कि किससे हमारा क्या चेंज हो रहा है। ठीक, अब आपने कहा सर ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। यहाँ से हमने कहा भाई थोड़ा सा तो मूव हो जाओ, मूव हो गया। अब ये सीट हम चाहते हैं वहां इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि देखो अभी तो कुछ है नहीं। तो लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपके प्रोजेक्ट में ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन हमने कर दिया। अब देखो यूनिक सिविल आ गया, ये आ गया। यहाँ पर जो लिखना हो लिख सकते हो, जैसे पार्टीशन चाहिए वैसा पार्टीशन दे सकते हो। यहाँ तक सब क्लियर है आपका? टेक्स्ट बता, टेक्स्ट यही वाला बोल रहे हैं मैं, क्या कुछ और बोल रहे हो? क्लियर है? और किसी कुछ पूछना हो प्लीज पूछिए, टेंशन नहीं, रिलैक्स पूछ लीजिए, क्योंकि ये कल करके देना है आपको। कल जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा बनाने के लिए, सर वो वो बना रूम करके में, जाना। हाँ। रूम में जो लिखा है ना सर, वो वाला अगर अपने पास से लिखना हो सब कुछ, क्योंकि वो फीट और इंचेस वाला नहीं एडिट होता। अच्छा, ये इसके अंदर बोल रहे हो? हाँ सर, अगर इसके अंदर फीट और क्या? इंचेस में लिखते वो नहीं लिखा है। अच्छा, इसके अंदर तुमको फीट एंड इंचेस में लिखना है कि इतने बाई इतना, तो इस पे क्लिक करो। 10 फीट इंटू 20 फीट, यही बोल रहे हो जो भी लिखना हो? सर इससे बाहर भी चला जाता है कभी, अगर फीट और इंचेस दोनों अच्छा। साथ में लिखते हैं। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है आपका एडिट फैमिली। ठीक है, एडिट फैमिली में ये होता है रूम नेम। ठीक है, अब रूम नेम को तुम ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये तुमने बोला ये सर बहुत छोटा हो जाता है, समझ रहे हो, इसको ऐसे हाँ जी बड़ा कर सर। दो। अब लोड कर दो, ऑलरेडी ये बहुत आराम से इंक्रीज हो जाएगा। देखो, सेट हो गया। तो मतलब किसी को तुम्हें एडिट करना है, बस उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फिर से एडिट फैमिली करो। यहाँ जो तुम करोगे वही तुम्हारा फाइनल होगा। तुमको लगता है ये वाला छोटा बॉक्स आ रहा था, सेलेक्ट करो, और इसके बाद यहाँ से भी इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से भी हो जाता है, एक कर रहता है इसमें। ठीक है, मतलब डायरेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है। ये है क्या, शायद वो बॉर्डर, लीडर बॉर्डर ऑफसेट टू फिट करना, देखो। ठीक है, हाँ ये भी शायद हो गया। और ये होता है इस टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना है, 1/8, 1 इंचेस करो इसको। और ठीक है, अगर सर ये देखो बॉक्स हटाना हो बॉक्स होता। इसमें से बाय डिफॉल्ट नहीं हटता है। ये दिखा रहा है 0 पॉइंट, हमने कहा 1 इंचेस करना है, छोटा सा करना है। ये देखो छोटा सा बन गया। ठीक है, ये टैब होता है, टैब का साइज होता है। हमने टैब का साइज हमने कहा इसमें चाहिए 2 फीट का। ठीक है, बहुत बड़ा सा टैब बनना चाहिए। बस चेक करो क्या बना रहा है इसमें। अब लोड इनटू प्रोजेक्ट करके इसमें चेक करो क्या चेंज कर रहा है।
ओवरराइट करो, ये देखो टेक्स्ट हमारा छोटा हो गया। और अगर तुमको अपने से कुछ लिखना है या टेक्स्ट रखना ही नहीं है तो इसके जैसे कई जगह पे जाओगे ना, वहां ये रहेगा ही नहीं, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तुम अपने से सब कुछ लिख सकते हो। तो अपने से लिखने के लिए क्या करना है, सेम एनोटेट पे जाओ, टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ, क्लिक करो। आपने R1 लिखा, नीचे लिखा 10 जो भी लिखना है इंटू 20 फीट, ऐसा। आपको छोटा बड़ा लगता है ये, अगर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, एडिट टैब पे जाना है, और एडिट टैब पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये लीडर ऑफसेट। मान लीजिए इसको हमने कर दिया 1 इंचेस। ठीक है, ये देखो आपके लीडर ऑफसेट बढ़ गया। ठीक है, हमने कहा इतना नहीं चाहिए बॉक्स, हमें चाहिए थोड़ा छोटा, हमें चाहिए 0.1 इंचेस, छोटा हो गया ये। ठीक है, ये बॉक्स क्या इसको और छोटा कर सकता है, वो चेक करो, 0.01 इंचेस, एकदम छोटा सा हो सकता है क्या? हाँ, तो ये बॉक्स जितना चाहो उतना आप इसको स्मॉल कर सकते हो, किससे, लीडर बॉर्डर ऑफसेट से। ठीक है? ये रहा टेक्स्ट का साइज आपका है। हमने कहा 1 फीट कर दो, एकदम बड़ा सा, 12 फीट हो गया क्या? 12 इंच हो गया, ठीक है। ये देखो 12 इंच हो गया। हमने कहा नहीं इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0.05 फीट कर दिया, छोटा हो गया। और छोटा करना है, देखो यहाँ से डायरेक्ट भी हो जाएगा, कि चेक करो। इससे आपको बेसिकली गेम खेलना है कि हमारा इससे साइज होगा क्या, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं सर चेंज इसका करेगा। बोलो। रूम कमांड तो हट गया सर इसका, ठीक है, रूम कमांड जो हटा खुद दिया ना से मैंने। टेक्स्ट करा। हाँ, तो मैंने डिलीट किया ना टेक्स्ट बताने के लिए, कि रूम कमांड से ही लिखना जरूरी नहीं है, आप टेक्स्ट से भी लिख सकते हो, ऐसा बोला। सर बाकियों में जैसे रूम कमांड लिखी है और ये भी लिखी है डायमेंशन। तो उसी से लिखा है जो अपन ने किया है। ठीक है, रूम कमांड से सारा कुछ, हर जगह रूम कमांड से यूज नहीं करेंगे, कुछ जगहों पे रूम कमांड दिखोगे, कुछ जगहों पे प्लेन यूज करेंगे, उसमें टेक्स्ट लिख देंगे। तुमने कलर देखा होगा, तो क्या करते हैं, हर कमरे का अलग अलग फ्लोर भी बनाते हैं, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर जगह यही काम नहीं देगा, कई भी जगह पे ऐसे होगा कि आपको हर कमरे का अलग अलग फ्लोरिंग तैयार करना पड़ेगा, टाइलिंग्स, जो आपने अगर देखा होगा अच्छे उसमें, तो एक का टाइल्स अलग लगा है, दूसरे का टाइल्स अलग लगा है, वो भी अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये आपने शेड्यूलिंग देखा, इसमें शेड्यूलिंग कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपको विंडो की शेड्यूलिंग करनी है, जैसे कि अभी कल के टूल टेस्ट में था। टेक्चर्स पे गए, और यहाँ पर जाने के बाद व्यू पे गए, यहाँ पर शेड्यूल पे गए, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज पे गए, यहाँ से आपने ले लिया विंडो, ओके कर दीजिए। शायद विंडो मैंने लगाया नहीं है अभी के, इन केस लगा होता अभी तो जीरो आएगा, कॉस्ट, काउंट, हाइट, ये सब आप लेके अभी जीरो आएगा, ये अभी लगा नहीं है, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ऐसा है। इसको भी सीट पे लाना है, बहुत ईजी है। शीट पे जाओ, मान लो यहाँ लेक लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से उठाओ रूम्स को, सॉरी रूम्स नहीं चाहिए, विंडो चाहिए, विंडो उठाओ यहाँ रख दो, ऐसे। और किसी कोई डाउट है, पूछिए। पूछना इसलिए है क्योंकि कल आपका ये इंटरव्यू क्लियर होगा, पूरा राउंड होगा। सर अलग अलग विंडो हम्म, है तो फिर उसके लिए कैसे शेड्यूलिंग करेंगे? अलग अलग विंडो अलग है अलग तो उसके टाइप के। टाइप सेम ही रहेगा, सिर्फ उसमें आपको जैसे क्लिक करोगे 4-5 टाइप दिखाएगा, उसमें फैमिली एंड टाइप दिखाता ना, जी। तो उसमें फैमिली एंड टाइप ले लोगे तो अलग अलग ऐड हो जाएगा। और सर उन लोग का अलग अलग प्राइस भी सेट करना पड़ेगा? प्राइस अलग अलग, जैसे कि चार एक तरह के हैं तो एक का कर दिया, चारों हो जाएंगे। फिर चार एक तरीके के हैं, डुप्लीकेट करते हो ना, तो जी। एक डुप्लीकेट किया तो उससे चार हो गए, दूसरा डुप्लीकेट किया उससे चार हो गए, ऐसे रहेगा। सर ओके सर। इसको हाँ, एक्सपोर्ट करके सबमिशन कैसे करना है? बस अभी तो बन चुका है। एक चीज अभी इसके बाद हम लोग और पढ़ने वाले हैं गाइस, लास्ट टॉपिक है का डॉर्मर रूफ। उससे पहले दिखा देता हूँ, कंट्रोल P, यहाँ पर देखो लिखा है प्रिंट टू PDF, है ना। इसके बाद क्लिक करना है यहाँ पर, अगर मुझे 3-4 करने होते तो मैं सीट सेलेक्ट करता यहाँ से, सेलेक्टेड सीट, मान लो दोनों सीट करना है मुझे, कौन कौन से दोनों, 101 102, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। आपने कहा सर साथ में ये सभी चाहिए क्या, हमने कहा नहीं, बस 2 सीट चाहिए, ओके। सेट का नाम दे दिया सेट 1। अगर मुझे केवल एक चाहिए होता तो मैं क्या कर देता, करेंट विंडो ले लेता, ठीक है, और या फिर ले लेता विजिबल पोर्शंस, तो विजिबल मतलब जो दिख रहा है वही आ जाता, ठीक है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर,
गए, और अगर आपको एक कॉपी चाहिए तो एक कॉपी ले लीजिए, और उसके बाद जैसे ही आप सेटअप पे जाओगे तो आपसे सेटअप में पूछेगा यहाँ पर कि एग्जैक्टली क्या क्या लेना है, सेंटर में रखना है, लैंडस्केप करना है कि पोर्ट्रेट करना है। मैंने कहा लैंडस्केप ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर फिट टू पेज करोगे और ओके करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफॉल्ट रहेगा और यहाँ पर आपके पास साइज रहेगा। ठीक है, अब वो तो आपको पता ही रहेगा हमने किस साइज का लिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे सीट में ही है वो। ओके किया। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे, दो प्रिंट आपने दिया हुआ है, यस, ये देखो पीडीएफ में सेव करने के लिए आ गया, क्लिक कर दिया। अभी दोनों पेज एक साथ प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको एक बना के देना है तो ये देखो एक पेज, ठीक है, और ये दूसरे पेज का उसने अच्छा रीनेम पूछा कि क्या रखना है, हमने कहा दूसरे पेज का रीनेम डीएफ रख, ऐसे रैंडम रख दिया। तो ये पीडीएफ आपको भी बना के देना है, याद रखिएगा, कल पीडीएफ भी हमें सबमिट करना रहेगा। सर थ्री चलिए, डी व्यू में भी पीडीएफ बनाना है सर सीट में, इसे 2D में ही बनना है। 3D में भी बनाना है, 2D में भी बनाना है। ओके। ठीक है, चलो, अभी हम गाइस फिर से करने चल रहे हैं, और हम लोग देखने चल रहे हैं डॉर्मर रूफ। क्या देखने चल रहे हैं, एकदम नया टॉपिक है। इसमें किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये कल आपको करना है। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लोग देखने चल रहे हैं डॉर्मर रूफ। किसी को पता है डॉर्मर रूफ क्या होता है? हेलो सर। त्रिवेदी, हाँ जी। एक प्लान का कितना शीट करना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है तुम कैसे होता है। अभी तुमको मान लो कुछ लिखना है तो कितने पेज में लिखोगे, जितना तुम्हें प्रॉपर डिटेलिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, लि, तो ऐसे लिमिट नहीं रहती ना सर? नहीं, डिटेल आना चाहिए सामने। अभी देखो मैं अभी तुरंत नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन दिखाता तो 15-20 कॉपियों में भी लोग करते हैं, 25 कॉपियों में भी करते हैं। क्या देखो, सबको अलग अलग दिखाना है जिससे मर्ज नहीं हो बस। ठीक है, अब जितना काम उतना कॉपी। सर 2-3 सीट हैं ठीक और है, अगर उनको एक ही पीडीएफ में करना है वो हो जाएगा सर? सेम एक ही पीडीएफ में कर सकते हो ना, जो दिखा रहा है ना सेलेक्ट विंडो, करंट में जी। जितना आप सेलेक्ट कर लोगे उतने विंडो के साथ हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, अभी मैं गई इसमें एक आपको दिखाने चल रहा हूँ, डॉर्मर रूफ। कोई बताएगा डॉर्मर रूफ होता क्या है? नहीं पता किसी को? डॉर्मर रूफ ये होता है, इंटर करो, तो कल के टूल टेस्ट में ये भी आपके साथ हो सकता है। ये क्या होता है, ये स्लो प्रूफ है आपका। स्लो प्रूफ में ये जो बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं डॉर्मर रूफ। ये देखो, ये है डॉर्मर रूफ। ये देखो, ये क्या है, डॉर्मर रूफ। ठीक है, ये क्या है, डॉर्मर रूफ। थोड़ा टफ होता है, बट कर लोगे आप, इतना हैटिक नहीं है। मैं 2-3 बार दिखा दूँ डॉर्मर रूफ। अब बोलो सर इससे क्या फायदा होता है, ये देख लो क्या फायदा हो रहा है। मान लो आप ऐसे जगह रहते हो, यूएस वगैरह में आपको पता है, कनाडा वगैरह में अगर आप जाएंगे वहाँ दिन भर स्नोफॉल होता है। अब वहां पर वेंटिलेशन कैसे आए, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कवर कर देते हैं जिससे बर्फ इधर से स्लाइड हो जाए, इधर से स्लाइड हो जाए, और इधर से थोड़ी सी विजिबिलिटी बनी रहे, एटलीस्ट आपके कमरे में रोशनी बनी रहे। इसके लिए डॉर्मर रूम बनाते हैं। पुराने टाइम में इसको यूज करते थे चिमनी वगैरह के लिए, जैसे कि अंदर बहुत ठंड होती थी। अब हीटर वगैरह तो अभी आया है अरेंजमेंट, अब इन सब घरों में आपको पता है अंदर पूरा हीटर रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एसी लगाते हैं, ये लोग हीटर लगाते हैं। पहले क्या करते थे, ये लोग एक चिमनी जैसा शेप बनाते थे, जो कुछ ऐसे ही रहता था। आपने था शायद ओल्ड मूवीज में देखा भी होगा। तो उसमें से क्या होता था, आग जलती रहती थी, इससे पूरा कमरा गर्म रहे। ठीक है, और उसके बाद इनके कमरे का टेम्परेचर बना रहता था। सोचिए, ऐसे कंट्री वाले कितने ग्रोथ कर गए जिनके यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ तो मौसम कितना अच्छा है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, फिर भी हम लोग परेशान हैं। तो ये देखो, ये सब डॉर्मर रूफ है। तो चलो हम लोग देखते हैं डॉर्मर रूफ को कैसे बनाना है। होप सो समझ गए होंगे आप लोग डॉर्मर रूफ क्या होता है। तो डॉर्मर रूफ बनाने के लिए गए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वॉल लिया 10 फीट का। चाहो तो पहले लेवल डिफाइन कर दो, जरूरी रहता है। लेवल्स लिया, पीक लेवल्स कर दिया 10 फीट।
10 फीट। लेवल्स 1। लेवल 1 पे आने के बाद क्या करना है, वॉल पे क्लिक किया, रेक्टेंगल पे क्लिक किया, ऐसे जस्ट क्लिक कर दिया इसमें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर रूफ लगाना है। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो इसको, थोड़ा सा ऐसे हो जाए। ध्यान से देखते रहना, बहुत बारीकी से समझोगे तब समझेगा। यहाँ पर लेवल 2 पे जाओ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है इस रूफ। रूफ लिखने के बाद यहाँ पर जाओ, रेक्टेंगल क्लिक किया, ऐसे जस्ट क्लिक किया, फिर ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। डिफाइन स्लोप को इससे क्या कर दिया, बंद। आपने कहा सर मुझे स्लोप ऐसा चाहिए। अगर तुम्हें स्लोप चाहिए कि ऐसा स्लोप हो, तो इन दोनों को बंद कर, दोनों में बंद करके दिखा देता हूँ। कल की परसों मैंने आपको दिया था ना बनाने के लिए, उसमें ऐसा था, ये देखो अटैच। अब आप 3D में देखो, ये बन गया। तो आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये शेप बन चुका है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये देखो, हम लोगों ने ये बना लिया। अब बनाना है हमें क्या, डॉर्मर। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमने क्या किया, स्लोप इधर से ऑन किया। अगर हम स्लोप एडिट टैब पे जाते और ये चारों का ऑन कर देते तो क्या होता, फिर ये ऐसा हो जाता। स्लोप अगर मैं केवल एक का ऑन रखता, बाकी का बंद कर देता, तो क्या होता, ये ऐसा हो जाता। ठीक है, हमने कहा सिर्फ हम एडिट टाइप ऐसा करेंगे और इसका स्लोप ऑन कर देंगे, इसका स्लोप ऑन कर देंगे, और इसका और इसका क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देख लो। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। कुछ किया नहीं, रूफ में केवल स्लोप डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, डॉर्मर बनाना है। डॉर्मर बनाने के लिए क्या करना है, लेवल 2 पे डबल क्लिक किया। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर गलती होती है। वॉल्स पे क्लिक किया, वॉल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक किया, जस्ट यहाँ से क्लिक कर दिया, क्लिक। इसको हमने एक तरफ से डिलीट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ डिलीट कर दिया। ये वॉल नीचे वाली वॉल से अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये ज्यादा बाहर नहीं निकले, थोड़ा सा निकलना चाहिए, ऐसे। हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ एक तीन तरफ से वॉल खींच लिया। 3D में देखना चाहोगे तो देख लो, ऐसा वॉल खींच दिया, सिंपल। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक रूफ लगाया। रूफ कैसे लगाएंगे, सेम वही स्टेप है, रूफ बाय फुटप्रिंट, एडिट किया, ऐसे रूफ सेलेक्ट कर दिया। ज्यादा बाहर नहीं खींचना है, थोड़ा अंदर ही रखना है, ऐसे। हमने कहा रूफ जो रहेगा इसका ये और ये ऑफ कर दो, केवल स्लोप इधर से रहेगा और इधर से। इसको जैसे ही मैं यस करूंगा, पूछेगा अटैच करना है क्या, अपने जो तीन टाइप के वॉल्स थे हमने कहा अटैच कर दो उनके साथ। फिर क्या मजा आएगा, गायब हो जाएगा, देखो थोड़ा सा दिख रहा है। कभी नहीं दिखा तो घबराना मत, ऐसे जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर सेलेक्ट किया। अब इसको गाइस क्या करना है, हाइट देना है। क्या करना है, हाइट। हमने कहा यार थिकनेस इतना क्यों देना, 6 इंचेस का थिकनेस देते। देखो सेलेक्ट किया, अब तो क्या है, क्या लिखा, बेस ऑफसेट ऊपर लेके आना है। हमने कहा 5 फीट करके देखो, हाँ आता है। एक क्लिक किया, चेक करो। अब इसका एक रूल होता है गाइस कि ये जो स्लोप आया है आपका, ये स्लोप इस स्लोप से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप जितने भी डॉर्मर देखोगे, सारे डॉर्मर क्या रहेंगे, ऊपर वाले से नीचे रहेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलता है, देखो यहाँ पर भी एकदम टच करके नीचे, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी आप डॉर्मर देख लो, ये देख लो, सब क्या है, अंदर है। ठीक है, नीचे चल जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या किया हमने, हमने क्या, थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये देखो थोड़ा ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दो, 4.5 फीट कर दिया, ये हो गया।
अब इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद जस्ट यहाँ पर मॉडिफाई पे जाना है, और सॉरी, अब ध्यान से देखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन अनज्वाइन रूफ। क्या लिखा है, ध्यान से फोटो में देख लो पहले, फिर मैं दिखाता हूँ। देखो क्या कर रहा है वो, इस पे क्लिक किया, फिर वॉल पे इसके रूफ पे क्लिक किया, देखो क्या किया उसने, मैच कर दिया। सोचो अगर इसकी हाइट ज्यादा रहती तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसीलिए ज्वाइन कमांड, इस पे क्लिक, और फिर इस पे क्लिक। देखो थोड़ी सी हाइट ज्यादा थी, देखो कट गया ना स्लैब, इसीलिए बोला जाता है हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, अगर दिख कम रहा हो तो इसको रियलिस्टिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद ज्वाइन एंड ज्वाइन रूफ, फर्स्ट, और सॉरी, थोड़ा सा नीचे करना है, सेलेक्ट किया, हमने कहा भाई 4 फीट 3 इंच का। ठीक है, अब इसके बाद गाइस क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन अनज्वाइन रूफ लेना है, और ये लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट और फिर सेकंड पॉइंट। ये बोल रहा है भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये देखो ज्वाइन तो हो गया, बोल रहा है ये आपका वॉल जो है ना इसका हाइट ज्यादा है, तो हमने इसको नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अटैच होगा। देखो अभी अटैच हो गया पूरा रूफ। अब क्या करना है, अभी डॉर्मर बना नहीं है। अब बोलो सर बन तो गया, ऐसे तो बना है यहाँ पे नहीं, यहाँ देखो लगा है विंडो, और जब आप विंडो लगाओगे तो दिखेगा कैसे, क्योंकि स्लैब तो आपका कटा ही नहीं, यहाँ पे स्लैब तो भरा हुआ है। तो अब इसको कट करना है। कट कैसे करेंगे, सबसे मेन स्टेप अब आ रहा है। हमने रूफ बनाया था, फिर ये क्या लिया था गाइस, ज्वाइन अनज्वाइन रूफ लिया था, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया था, फिर सेकेंड वॉल पे क्लिक कर दिया। अब आर्किटेक्चर्स पे जाना, मेन काम भी आया लास्ट वाला। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है गाइस, डॉर्मर ओपनिंग्स, देखो फोटो में भी देख लो आप अच्छे से, कट करने का काम करता है। ये क्लिक किया, पहले इस स्लैब पे क्लिक कर देना, फिर ये पूछता है पिक करो एक्सेस को, हमने पिक लिया, और देखो ये पिक हो जाएगा आराम से। इधर से भी ये देखो ऐसे जाना, आराम से पिक करोगे तभी पिक होगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो, दूसरा पिक कर दिया, तीसरा पिक कर दिया। ये पिक करने में काफी लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है, इसलिए आपको खूब आराम से करोगे। अब देखो मैं इधर करूंगा तो सबसे ज्यादा लास्ट वाला ही दिक्कत करता है, देखो इधर पिक हो रहा है, हमारी ये वाली वॉल पिक नहीं हो रही। तो उसका शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे जाके वायर फ्रेम कर देना। जैसे वायर फ्रेम करोगे तो पिक होने का चांस ज्यादा हो, देखो पिक हो गया। अब क्या करना है, ट्रिम कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। अब जैसे ही इस पे यस करोगे, और फिर देखोगे क्या हो गया, मैजिक, वॉल कट हो चुका है। बोलो सर कैसे पता कट हो चुका है आपको, तो विंडो लेके थोड़ा सा विंडो छोटा कर दो, 2 फीट का कर दिया, और ये 1.5 फीट का छोटा सा विड्थ कर दिया। अब लगा के देखो, नीचे अगर दिख रहा है ग्लास से तो समझ जाओ सही है। देखो ऑलरेडी कट हो चुका है, आपको देखना है, इधर से देख सकते हो, रोशनी आना स्टार्ट। समझ में आया, रिपीट करने की जरूरत है, कमेंट करो, क्योंकि काफी लोगों को ऊपर से गया होगा ये। ठीक सर है, वो इतना वॉल आसान था। को सेलेक्ट किया है कि आपने, कि डॉर्मर रूफ को सेलेक्ट किया था आपने जब प्लेन पहले सेलेक्ट कर पहले रहे थे? पहले इसको रूफ को, फिर इस रूफ को। ठीक है, ये जो रूफ को और वॉल को दोनों को करना है? कटिंग वाले की बात कर रहे हो ना। जी सर। ठीक है, पहले नॉर्मल लेना है, फिर इस स्लैब पे क्लिक करना है, और फिर इस पिक को लेना है, और फिर इसके तीनों चारों तरफ, एक ये तरफ हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इधर लास्ट वाला। लास्ट वाला जल्दी पिक नहीं होगा, अभी देखो हो गया ना, कभी नहीं हो तो वायर फ्रेम कर लेना। फिर ट्रिम कमांड लिया, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये मिलना जरूरी है, नहीं तो फिर होगा नहीं, गैस फिर कट कर दिया। अब आप डोर लगाइए, विंडो लगाइए, और जन कर दीजिए। अभी मेरा बड़ा दिखेगा विंडो, क्योंकि हमने हाइट नहीं छोड़ी। डन। सर वॉल के पॉइंट को पिक करना था, वॉल के पॉइंट्स पिक करना था, या रूफ के पहले क्या बोलते हैं, इस रूफ को
फिर इस रूफ को, फिर इस वॉल, फिर ये वॉल, फिर उस वॉल। क्लियर है आनंद? कौन कौन बना लेगा? डन, क्लियर है? जस्ट कमेंट कर दो, थोड़ा पता चल जाए कि आपको समझ में आया। सब क्लियर। सर एक ठीक बार है। फिर से बता दीजिए। ठीक है, बता तो दूंगा लेकिन बनाओगे तुम, चलेगा? ठीक है। वो क्या क्या कंपनी को भेजा अपना पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो मांग रहा है सर, पोर्टफोलियो है नहीं, 5 पेज का है बस। देख लो, हम कब से बोल रहे हैं ना, बनाओ बनाओ, है ना? हाँ, चलो, पोर्टफोलियो अभी बना एक लो। और कॉल आया था। हाँ, एक और कॉल आया था, कौन सी कंपनी से? हाँ, अभी उठाया नहीं, देखा नहीं कौन सी कंपनी से आया है। ऐसा क्या मैजिक करो, बड़े कॉल आ रहे सब आपकी कृपा है सर। हैं। अरे नहीं, मेरे को नहीं, तुम लोग का मेहनत है। अभी हम लोग ऑलरेडी अपनी पास जो ओपनिंग है इसको फुलफिल करेंगे गाइस, ठीक है? और ढेर सारी अपने पास ओपनिंग आई हुई है। तो मैं सबको, अभी 4-5 ओपनिंग और आई है आज मुझे भी, तो सबको भेजेंगे। और ये ग्रुप आप लोगों में भेजा होगा मैंने, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इस ग्रुप में मैं ओपनिंग शेयर करूंगा ढेर सारे। ठीक है, ये देखो सब ओपनिंग के लिए सबका ग्रुप है। चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, ठीक है? तो गई सबसे पहले क्या करना है, वॉल लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है, वॉल की हाइट लेना है, क्लिक किया ऐसे। फिर क्या करना है, लेवल 2 पे गए, लेवल 2 पे जाने के बाद ये देखो आपका वॉल दिखने लगा। फिर क्या करना है, रूफ लिया, रूफ बाई फुटप्रिंट लिया, और इसको लेना है रेक्टेंगल, और ऐसे लेना है स्लोप। ज्यादा स्लोप नहीं, ज्यादा बाहर नहीं, थोड़ा इनर ही रख सकते हो। ठीक है, यहाँ ये ऐसे कर सकते हो। फिर कई बार ऐसा होगा आपकी बिल्डिंग जो बनी है उसी में डॉर्मर लगाना पड़ेगा, तो ये तरीका यही रहेगा। मैंने कहा ये दोनों रूफ स्लोप रहेंगे, इसको क्या कर दो, ऑफ, ऑफ, रेक्टेंगल अटैच कर दिया। फिर अब तो आपको पता चल ही चुका है, तो मैं डायरेक्ट ही स्टेप कर लेता हूँ। वॉल लिया, रेक्टेंगल लिया, अब देखो मैंने क्या किया, बस इतना सा लिया। आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने इस वॉल से मर्ज नहीं किया, ठीक है? थोड़ा पीछे कर सकते हो बट मर्ज नहीं कर, इसको डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा सा हमने श्रिंक कर दिया, हमने कहा इतना ही रखो। ठीक है, ऐसे। अब 3D में चाहो देख लो एक बार, यहाँ तक आप बना ही लो। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर लगाना है रूफ। रूफ बाय फुटप्रिंट लिया, रेक्टेंगल लिया, एक क्लिक कर दिया, फिर सेलेक्ट, सेलेक्ट, डिफाइन स्लोप कर दिया, वॉल के साथ अटैच कर दिया। चलो, अब तो गायब हो गया, नहीं नहीं आएगा। तो क्या करना है, अब मैं चाहूँ तो इसको जल्दी से ला सकता हूँ वायर फ्रेम से, और नहीं तो फिर आप ऐसे जाओ इधर से, सेलेक्ट किया, ऊपर लेके आना। ऊपर लेके आने के लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पर बेस ऑफसेट को उठाना है। कितना उठाना है, हमने कहा भाई चलो 10 फीट उठा के देखते हैं जाता कहाँ है। ठीक है, कब तक उठा सकते हो, जब तक कि इसके साथ अटैच हो। रूफ से टॉप उसका हाइट बढ़ नहीं रहा है, हमने कहा 12 करके देखो, अभी भी आराम से बढ़ा सकते हो। 14 करके देखो, चाहो तो इतने भी बना दो, बट मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कहाँ तक जा सकते हैं। देखो यहाँ कर लिया, तुमने कहा 14 ज्यादा लग रहा है, 13 रख दो। तो ये आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, ठीक है? अब सिर्फ इसको इससे मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे गाइस, मिलाने के लिए यहाँ पर जाएंगे, आपको मॉडिफाई, यहाँ पर क्या मिलेगा, ज्वाइन एंड ज्वाइन रूफ, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक कर दे, बस सिंपल सा। फिर क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ से लेना है डोरमर। डोरमर लिया, फिर इस रूफ पे क्लिक किया, और फिर पिक किया, क्लिक, 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 इमेज, ओह सॉरी सर, ट्रिम कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। जो लास्ट टाइम हमने टूल टेस्ट दिया था आपको गाइस, वो कौन सा टूल टेस्ट दिया था, किसी को याद है? जो हमने टूल टेस्ट दिया था लास्ट टाइम, वो कौन सा दिया था? और फिर यहाँ से विंडो लिया, विंडो लेने पर क्लिक कर दिया। सर वो यूएस प्रोजेक्ट वाला था। ठीक है, इमेज जैसा फाइल था, और ऑटोकैड में से ले आना था रेविट में, है ना? जी सर। ठीक है,
आपके, और वो एक मैंने उसका एक आपको भेजा भी था ना कि कैसे बना के, किसी का मैंने सैंपल भेजा था ना कि कैसे बनाना है। किसी का मैंने वो भेजा था कि आपको हाँ क्या सर, बोलते हैं, भेजा था आपने। है ना, हाँ, कैसे पीडीएफ बनाना। फॉर्म में शायद भेजा था। हाँ, पीडीएफ भी भेजा था, एक डीडब्ल्यूजी भी, एक आरबीटी भी भेजा था। जी सर। ठीक है। तो चलो आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, कल का टूल टेस्ट वही है। ठीक है, लेकिन फुल डिटेलिंग के साथ। फुल टेस्ट ही वही है, मैंने सर आपको पहले से बता दिया। सर लेयरिंग भी करनी साइड पड़ेगी, वॉल लेयर। वॉल लेयर बता देता हूँ। हाँ बोलो, उसे बिल्कुल। उसमें वॉल लेयर्स भी करनी पड़ेगी। वॉल लेयर्स जितना आप बना सकते हो, कि मैंने बोला ना डिटेलिंग में, पहले इसलिए बता के रख रहा हूँ, वही टूल टेस्ट है। ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, एक बार पिन कर देना अगर किसी के पास टूल टेस्ट हो तो। मैं बताऊंगा नहीं कैसे बनाना है, बस आपको वॉल के लेयर कैसे बनाना है वो मैंने बताया था, लेयर कैसे बनाना है इस। साइड से गैर से कट गया सर ये। हैं? साइड से कट गया। अच्छा, ये नहीं, ये तो मैंने वॉल थोड़ा सा रखा था ना, ये तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। ये कैसे था कि हमने जब यहाँ वॉल ड्रॉ कर रहे थे तो हमने इतना ही लिया था, तो उसको बढ़ा दो। ये देखो। तो गैस उसमें भी ये देखो थोड़ा सा बचा, और बढ़ा दो। वेल, तो वही टूल टेस्ट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, वही टूल टेस्ट आपको करना है। तो टूल टेस्ट हमने पहले से डिफाइन कर, इसका रीजन क्यों है, मैं पहले से क्यों बता के रख रहा हूँ, क्योंकि आप भले ही प्रैक्टिस करोगे, कल वहां टाइम लिमिट रहेगा कि इतने मिनट में बनाना है, इतने घंटे में बनाना है। सर कैड फॉर्मेट में रहेगा कि वैसे इमेज वाला ही सब देख देख के सेम वॉल बनाना सेम पड़ेगा? सेम इमेज रहे, देखना क्यों, उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो ना। ठीक ओके है। सर। और वॉल में अगर लेयर्स हैं तो लेयर कैसे बनाओगे, वॉल में सेलेक्ट करो, एडिट टाइप पे जाओ, एडिट पे जाओ। ठीक है। और फिर यहाँ से आप इसमें ये देखो, इंसर्ट इंसर्ट। ठीक है, जितने लेयर्स हो, एक को हमने कर दिया डाउन और एक को कर दिया मिडल। हमने कहा भाई यहाँ है हमारा 10 इंचेस, यहाँ भी है हमारा 10 इंचेस, और फिर इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू। जो शॉर्टकट्स में लिखा था A.T.C ऐसे करके कई चीजें वो बता देते थोड़ा दिखाओगे तब बता पाऊंगा किसकी बात कर रहे हो, फोटो या कुछ सैंपल दिखाओ। थे। मुझे कुछ सिंपल दिखाओ, बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैसे हमने 10 इंचेस कर दिया, 10, अच्छा 10 इंचेस कर दिया, सॉरी 10 mm करना था। ठीक है? और यहाँ पर भी करना था 10। ठीक है, ऐसे बस। देखो अब बनी बनाई वॉल में लेयर बन जाएगी 2 मिनट के अंदर। अब बोलो सर लेयर दिख कहाँ रहा है, दिखेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू पे जाओ, सेक्शन पे जाओ, क्लिक किया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज आप कर रहे हो, थोड़ा मेहनत आप सबको पड़ रहा होगा, आई एग्री। थोड़ा मैं परेशान भी कर रहा हूँ, ये भी आई एग्री। लेकिन समझो, समय की समस्या को समझो कि हमें चीजों को स्पीड में नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर सपोज आपने 20 mm कर दिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ हो गया क्या, 20। आपने कहा सर आपका सही है, बट मान लीजिए किसी जगह ऐसा होता, ये 20 नहीं होता, ये 20 अंदर होता और 10 इधर होता, तब स्पेस बार खत्म। 20 अंदर हो गया, 10 सेलेक्ट स्पेस बार उल्टा, तो आप स्पेस बार का फायदा उठा सकते हो। ठीक है। चलो, तो हम यहाँ तक लगभग कर लेंगे, जिसने अभी टूल टेस्ट भेजा एकदम परफेक्ट भेजा है। यही टूल टेस्ट हमें करना है प्रैक्टिस। ठीक है, ये मतलब यही ड्राइंग ही है। ठीक है, जो आपको बनाना है, इसको कैसे बनाना है उसका मैंने पूरा स्टेप वाइज पीडीएफ और डीडब्ल्यूजी दोनों दिया था, तो आप दोनों देख के रखो। अंतर बस आपके यार इतना रहेगा कि आपके यार समय रहेगा, और उस समय समय नहीं था। तो हाँ जी प्रियांशु। इसी में कुछ क्वेश्चन थे उसमें, मतलब कि जो डिटेलिंग लिखी हुई है टेक्स्ट में, हाँ चीज जानकारी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है हाँ। उसमें शॉर्टकट्स कई सारे यूज में वो नहीं पता चल देखो, जो टेम्पलेट, जो अवेयरनेस आपको नहीं है जिस एलिमेंट के बारे में, उसको हमको नहीं करना है। जो मेन होता है डायमेंशनिंग, वो प्रॉपर करिए। जो मेन होता है वो होता है कि जो टेक्स्ट हमको बताता है कि ये क्या चीज है, वो करिए। कई बार ऐसा होगा कि बाहर के प्रोजेक्ट में बाहर की लैंग्वेज लिखी रहेगी, ठीक है, तो जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होगा। तो अब टूल टेस्ट में तो क्या है कि अगर पता है तो आप गूगल करके चेक करके रख सकते हो, बट पता नहीं है तो वहां कैसे करोगे, तो उस चीज को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता के रख रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, टूल टेस्ट यही है।
ठीक है, मतलब जो कल आपको टूल टेस्ट होने वाला है। इसलिए बता के रख रहा हूँ कि आपको ज्यादा हेडेक ना हो, और आप समझ के रखें कि भाई तैयारी किस चीज की करनी है, ठीक है। तो तैयारी उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आगे, अब इसमें से आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आज आपके पास समय है, आप उसकी फोटो खींचो, और फोटो खींच के गूगल से देख लो कि भाई ये क्या होता है। आप चैट जीपी यहाँ पर आना, यहाँ से मॉडल टैब पे आ जाओ। आप चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हो। इसको ओपी इंटर करके इसका पीछे का स्क्रीन का कलर भी चेंज कर लो, ठीक है। स्केल चेक कर लेना कि मैं इंपोर्ट कर पा, क्योंकि उस समय मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आपका, ठीक है। स्केल चेक कर लेना कि सही से इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो अपने पड़ोसी से किसी को परेशान करना। आप देखो कि हमारा स्केल सही है क्या, यूएन इंटर करो, ठीक है। सेम ड्राइंग है, आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप एकदम परफेक्ट करें। आप देखो जैसे इसमें देखोगे, एक लेयर ये पड़ा है, कितने का है ये गाइस, 1/2 इंच का है, ठीक है। पहले ये चेक कर लो पूरा सही है क्या स्केल। स्केल चेक करने के लिए कोई भी स्केल ले लो। अब मैं मान लो यहाँ से चेक किया, यहाँ तक परफेक्ट है, इसका मतलब स्केल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आप नाप लो, क्या नापोगे, एक लेयर यहाँ है। ध्यान से देखोगे तो इस वॉल में कई जगहों पे कई लेयर्स होंगी, ठीक है। अलग अलग वॉल के टाइप देखो, यहाँ पर अलग थिकनेस है, यहाँ पर अलग थिकनेस है। तो हमें दो लेयर ऊपर बनाना है, एक लेयर अंदर बनाना है इसके लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है, फिलहाल यहाँ सेम ही है। यहाँ पर देखो ये कुछ अलग है। तो आप सबको गूगल से सर्च करके रखो कौन क्या है, फिर उसके हिसाब से बस कल स्पीड दिखाना। मेनली कल का जो टेस्ट है उसका नाम रहेगा स्पीड टेस्ट, ठीक है। देखो सब जगह थिकनेस वही है, ठीक है। चलो 3/4 मतलब कि 3.5 इंचेस की वॉल है, बाकी लेयर्स है। तो सर्च करके इसका एलिवेशन भी दिया है, इसका एक सोल्यूशन भी भेज दो प्रियांशु, अगर मिल जाए तो, जो मैंने भेजा था कि कैसे बनाना है वो भी देख लो। बस कल रेडी रहना, सामने बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बस इतना ही रखते हैं आज के क्लास के लिए, काफी ज्यादा हो गया है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस एकदम करीब हैं हम लोग। और सर ये देख लीजिए, सर ये देख के लग रहा है कि सब भूल गया ठीक है, नहीं अभी प्रैक्टिस करेंगे। कल शायद, कल से आपका स्कैन टू बीम का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। स्कैन टू बीम आपका देवयानी सर लेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, और वो चलेगी रात में, ठीक है। अभी हम कुछ भी सिलेबस में नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे पूरा हफ्ता, ठीक है। इवन नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे भी जो रहेगा, सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो मैं इंटरव्यू की एक छोटी छोटी चीज उठा उठा के आपको कंप्लीट करा दूंगा। और तब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई भी मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, रिलैक्स रहना है। सिर्फ स्कैन टू बीम का एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, सर एक प्रोजेक्ट को पूरा स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट कराएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक यूएस प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अपनी क्लास चलती रहेगी, अपनी क्लास बंद नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। वो क्लास एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी आप। हम्म? सर प्रियांशु रात में कुछ बोल। कितने बजे क्लास रात में करेंगे? 9 9 बजे के आसपास, ज्यादा मिनट का नहीं होता, 40 से 45 मिनट बस। अच्छा, 9 से 10। 9 से 9:30, 9:40, 9:50 बस, ठीक है। वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आराम आराम से करना है, बट बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलो, प्रियांशु कुछ सर पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। हेलो। यस सर, यही ड्राइंग में सर ये जो वॉल 2x4 लिखा है, 2 इंच क्रॉस 4, ये मतलब समझ में गया। एक जगह पे 4x6 भी लिखा है। ठीक है, देख लेता हूँ कहाँ पे है। कोई बोल रहा था, यशदीप आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए। और सर रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस करें? रिकॉर्डिंग के मैंने कल एक्सेस दिलाया था, आप नहीं थे क्या? अच्छा, आप नहीं आए होंगे, या फिर कल थे प्रेजेंट? नहीं, था, मैं इसके लिए हाँ, नहीं था रिकॉर्डिंग्स की। हाँ। ठीक है। चलो तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बता देता हूँ, मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं करना है, अपने ऐप से जाके, और किसी का रिकॉर्डिंग नहीं अभी हुआ है कंटिन्यू, कमेंट करना, कोई और बच गया था कल? यस मैक्सिमम लोगों का हो गया, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का हो गया है, ठीक है। तो यशदीप केवल आपका है, तो आप ना मुझे डीएम करके रखना, मैं आपको ओटीपी मांगूंगा, दे देना, तो यहाँ से ठीक है बता ओके देंगे हम। सर। हम्म, ओके ओके सर। ठीक है। तो क्या सभी लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोगों को क्या करना है, आज अच्छे से इसको वॉच करके इस सीट क्रिएशन को सीख लेना। और ये जो आपके बने हैं चीजें,
इसमें से जो भी आपको समझ नहीं आए, जो भी वर्ड समझ ना आए, आप उसको क्या करना है कि करके गो थ्रू करके रखो कि ये क्या है, ये क्या है, डीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है। आप चैट जीपीटी पे भी कई चीजें सर्च कर सकते हो, कुछ नहीं समझ में आए तो। बनाना यही है, फिक्स है, टूल टेस्ट बदलेगा नहीं, ठीक है, बट डिटेल में रहेगा। चलिए करिए। कल हम लोग पहले पूरा दिन ड्राइव करेंगे, तो सभी लोग ऐसे अवेलेबल रहना कि पूरा दिन अवेलेबल रहना, कुछ भी शेड्यूल मत करना, ठीक है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऑनलाइन वालों को भी मैं एमसीक्यू दे सकूँ, ठीक है। जो भी कुछ रहेगा वो टाइम के ऊपर रहेगा, टाइम के बाद जो आप करेंगे वो नहीं मान्य होगा, ठीक है, मतलब दैट मीन जीरो। ठीक है, जैसे आपको टूल टेस्ट मिला है 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो 2 घंटे ही आपकी लिमिट है, उसके आगे वो उसका वैल्यू जो रहेगा वो जीरो। ठीक है, अगर आप करके भी दे रहे हो नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के वैल्यू किस चीज की है, टाइम की। 10:30 बोला है ना मैंने आपको। अब आपको ये दिखाना है कि 10:30 का इंटरव्यू होगा तो मैं कितने बजे पहुंचूंगा। आपको पता है अभी आपके सीनियर्स ने क्या गलती किया। इंटरव्यू स्टार्ट था 9 बजे से, ठीक है, और वो लोग कहाँ कितने बजे गए, वो लोग गए लगभग 12:30 1 बजे। हुआ क्या, जो पहले आए थे उनका इंटरव्यू हो गया। अब 150 लोग थे, इंटरव्यू का खत्म होते होते सब बैटिंग में चले गए। कितना बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, और जो लोग ऑन टाइम गए थे, ठीक है, उनका आपने कल लड्डू खाया था। ठीक है, तो बेसिकली टाइम का ध्यान दीजिएगा। 10:30 मतलब 10:30, उससे 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, लेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, कपड़े थोड़े से प्रेस मार के पहनिएगा, थोड़े अगर बियर्ड वेयर्ड होंगे तो सेट करके रखिएगा, गर्ल्स अपना एक प्रॉपर फॉर्मल पहनने का प्रयास करिएगा। इस तरह से कि हम कैसे इंटरव्यू में जाएंगे। 10 रुपए की एक फाइल खरीदिएगा, रिज्यूम उसके अंदर रखिएगा, ठीक है, जिससे कि देखने में प्रो लगे आपका रिज्यूमे, कि हाँ यार आप थोड़े से प्रोफेशनल बन के आते हैं। ठीक है, ऑल अबाउट पैकिंग। 30 रुपए में भी नमकीन मिलती है, और हल्दीराम जो है उस नमकीन को 100 रुपए में बेच देता है। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग भेज दी, बहुत जल्दी प्रयास करता हूँ, जैसे आ जाता है भेज दूंगा 1 घंटे का। ठीक है सुमित, चलो ठीक है, इस तो कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। 10:30 में याद दिला दूं, 10:30 पर आपको आना है, उसके बाद नहीं, उसके पहले आ सकते हो 5-10 मिनट, ठीक है। चलो।